हफ्ते से लापता वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान सरप्राइज एंट्री। अरकान के नारे, लीडर ऑफ द हाउस को गले लगा लिया। वज़ीर आला ने मेहमानों की गैलरी में मौजूद पीटीआई कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। असम्बली से जज्बाती खिताब में वज़ीर आला का एक बार फिर मुल्की इदारों और हुक्मरान सियासी जमातों को इस्लाह का पैगाम। कहा, बानी ने पहले कहा था कि मैं मुल्क के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। हमारा मुतालबा आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीडर रुपोश हो जाए। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया। कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया। झूठ इनका वतीरा है। अमन व अमान तबाह करने का इनका मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले सबके सामने आया होंगे। जो शरपसंद कांस्टेबल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिन्होंने कांस्टेबल हमीद को कत्ल किया और जिन्होंने कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, शहीद कांस्टेबल हमीद शाह कल चुंगी नंबर 26 पर मुजाहिरीन के पथराव की जद में आए। उन पर तशद्दुद किया गया। अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे थे। ये सादा एहतजाज नहीं था। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए। इनके लोगों ने शेलिंग की। हम पर फायरिंग की गई। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 120 अफगान शहरी हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल सर्विस भी 3 रोज़ बाद बहाल कर दी गई। रास्ते भी खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाँ बहक पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हमीद शाह पर 26 नंबर चौकी पर तशद्दुद किया गया था। एबटाबाद के रिहायशी शहीद अब्दुल हमीद शाह इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुए। उन्हें 3 माह बाद पुलिस की सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। वज़ीर आज़म का इजहार मज़म्मत। वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद कांस्टेबल हमीद शाह को खिराज अक़ीदत। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जो भी कांस्टेबल हमीद शाह के कत्ल में मुलविस है, वो नहीं बचेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी से मुतालिक करारदाद मंजूर। स्पीकर से इंटेलिजेंस और मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि तमाम कानूनी इक़दाम करके स्पीकर ऐवान को एतमाद मिलें। स्पीकर ने कल IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। सूबाई असम्बली का इजलास 5 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास से पहले असम्बली के बाहर और अंदर एहतजाज किया गया। PTI के कारकुन असम्बली हॉल में दाखिल। वज़ीर आला के हक में नारेबाजी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में अली अमीन को दोपहर 3:24 पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल होते देखा जा सकता है। शाम 4 बजे बाहर जाते देखा जा सकता है। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक अली अमीन 40 मिनट से भी कम वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहे। उनके खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर निकलने के फौरी बाद मुजाहिरीन भी बड़ी तादाद में बाहर निकल गए। जो एक तस्वीर आपको एड्रेस करने के लिए जितने भी जनरेशन के प्लांट्स हैं, चाहे वो हुकूमत ओन करती है या प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, उन सब के साथ हमने मुख्तलिफ तरीके से डील करके हम समझते हैं एक बेहतर रैशनल प्राइस के ऊपर हम आ सकते हैं। इसीलिए हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज़ के साथ एंगेज किया है। IPPs को जो ज़्यादा आप लोग बातचीत सुनते हैं, वो इसका एक हिस्सा है। हम समझते हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर हमारी कीमतों के अंदर कुछ बेहतरी आएगी और उसका ज़रूर असर लोगों तक पहुंचेगा। बिजली के लिए 35 रुपए के 1 यूनिट में 19 रुपए के पेस्ट्री चार्जेस हैं, जो 50% से भी जायद हैं। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी का जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू। बताया,
पावर सेक्टर में कोई एक चीज़ नहीं कि वहाँ बेहतरी आने से बिजली की कीमत 10-15 रुपए कम हो जाए। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और दीगर उमूर में मुश्तरका बेहतरी लाने से ही फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ IPP से दोबारा मुज़ाकरात करके काम नहीं चलेगा। कोई मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर रहे। हम तो 5-5 किलोवाट वाले सोलर कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं करेंगे। इस्लाहात के लिए जितनी हुकूमत आज संजीदा है, पहले कभी नहीं थी। हुकूमत की टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। ओवैस लगारी ने कहा कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी आएगी और सार्फिन पर इसका असर पड़ेगा। जो ये इशू सबसे बड़ा आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने किए, वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे किए? हमने कहा कि तुम बिजली बनाओ या ना बनाओ, हम तुमको पैसे देंगे। ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जिसकी बचत ये इस वक्त टास्क फोर्स ने, मैं इनको जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि इस टास्क फोर्स ने वाकई मेहनत की है। और पहले 5 प्लांट जो बिजली बना ही नहीं रहे थे, ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जो बिजली 5 प्लांटों से हम ले रहे हैं जो बिजली बना ही नहीं रहती है। तो शुरुआत है, ये 107 है। जब आपने 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा लिए तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप 5,000 मेगावाट के इंपोर्टेड फ्यूल के पावर प्लांट्स सेंटर ऑफ द कंट्री में लगाते, जो आज चलाने की वजह से आपको सस्ते पावर प्लांट साउथ में जो लगे हैं वो बंद रखने पड़ते हैं और उसका 300 अरब रुपया सालाना हमारा कंज्यूमर देता है। बिजली के मामले पर हुकूमत की टास्क फोर्स अच्छा काम कर रही है। साबिक निगरां विफाकी वज़ीर गौहर एजाज का एतराफ़। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन आखिरी मौके में बात करते हुए कहा कि माजी में पावर सेक्टर से ऐसे मुआहदे भी हुए कि बिजली बनाओ या ना बनाओ पैसे देंगे। बिजली बनाने के 5,000 करोड़ और ना बनाने के 26,000 करोड़ वसूल हो रहे हैं। गौहर एजाज ने यह भी कहा कि बिजली की पैदावार तो 47,000 मेगावाट तक बढ़ गई, लेकिन उसकी खपत ना बढ़ सकी, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़े। उन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। CEO हक्को कामरान कमाल ने कहा कि अगर वो अपने एंड से मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं तो फिर पैसा कमाना गलत नहीं। पावर सेक्टर में इस्लाहात के बगैर तमाम कोशिशें बेसूद होंगी, सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। आई थिंक देखें, यू हैव टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज ऑफ दिस कंट्री। आप इन द मिडल पॉलिसी चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज कर दें यूनिलैटरली, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही खत्म। लेकिन ये यूनिलैटरली तो नहीं हो रहा, जैसे कह रहे हैं कि गुड फेथ में जो है वो डिस्कशन हो रही है कि आप गुड फेथ में कम करें। ये तो कामरान ही बता सकते हैं, कामरान ही बता सकते हैं। आपका बिजली का बिल होता है, उसमें ढेर सारी और चीज़ें आ रही होती हैं, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। टैक्सेस का भी एक बड़ा कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन समझे 18 रुपये 50 पैसे मोटा मोटा हिसाब है। टोटल जो बिल आता है 700 प्लस यूनिट का इंडस्ट्री का 55-60 रुपये आता है, तो 18 रुपये 55, बाकी 10 रुपये जो है जनरेशन कॉस्ट है। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट जनरेशन कॉस्ट इन द वर्ल्ड। तो कम से कम मॉडल भी ये होना चाहिए था कि जो आपका टेक और पे नहीं हो रहा तो आपको इक्विटी पे रिटर्न नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ब्रेक डाउन आपकी मिनिमम फिक्स कॉस्ट मिलेगी। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में लकी इलेक्ट्रिक पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव रोहेल मोहम्मद ने कहा कि IPP से मुआहिदों पर 2-3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। हुकूमत की इनकी पासदारी करनी चाहिए। यकतरफा तौर पर मुआहिदा ख़त्म करने से सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। ज़्यादा मुनाफे की बातों में वक्त की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब खान ने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट को विलन बना दिया गया है। सारी IPPs बंद कर दें तब भी बिजली के बिल में कमी नहीं आएगी। बिजली के मामलात में बाकी चीज़ें भी बहुत महंगी हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। FPCCI के नायब सदर आसिफ इनाम ने कहा कि मुआहिदों पर नजरसानी तो होनी ही है, पूरे रीजन में कीमतें नीचे आ रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई ईरान की तरफ बढ़ रही है और इस जंग का 1 साल पूरा होने पर जियो न्यूज़ की टीम लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पहुंच चुकी है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हैं हामिद मीर की बैरूत से खुसूसी रिपोर्ट। इसराइल के लबनान और गजा पर वहशियाना हमले, खौफनाक धमाकों से बैरूत लरज उठा। इसराइल ने लबनान के टीवी अलमिनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फौजी अड्डों के निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वस्ती गजा की आर्जी पनाहगाह इब्न रुश्द स्कूल पर हमले में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम।
गजा पर इसराइली जारहियत का 1 साल मुकम्मल। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में अल-अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल और अमरीका सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अमरीका इसराइल की पुष्ट पर है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में अमन की बजाय सहूनियत को तक़वियत देने की बात हो रही है। आज दोनों सदारती उम्मीदवारान अमन की बात नहीं, जंग पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसराइल लबनान को जंग में धकेलना चाहता है। हमास एक ताकत है जिसको 2006 में मैंडेट मिला था, लेकिन अमरीका को पसंद नहीं था। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा और लबनान पर मोहलिक हथियार इस्तेमाल किए। 50,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके, 10,000 से ज़ायद लापता हैं। मार्च में पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार खोड़ो समेत कराची के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने भी शिरकत की। निसार खोड़ो का कहना था कि आलमी जंग से बचाने के लिए इसराइल को रोकना ज़रूरी है। गजा और फ़लस्तीन के मामले पर ऐवान सदर में कल दोपहर 3 बजे APC होगी। हुकूमती इत्तेहाद की डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मौलाना फजल रहमान को कल होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मौलाना फजल रहमान का कल ऐवान सदर में यौम गजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बानी PTI की बहनों को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद अदालत में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अलीमा खान और उस्मा खान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। असद कैसर के भाई अदनान खान भी 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने दीगर 9 ख़वातीन वर्कर्स को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 102 वर्कर्स को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 अक्टूबर को डी चौक से उस्मा खान और अलीमा खान को गिरफ्तार किया था। उन पर मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने समेत 16 दफात लगाई गई हैं। बानी PTI के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना टेक्सिला में दर्ज किए गए मुकदमे में बानी PTI समेत 14 रहनुमा और 105 कारकुनान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, इगवा, डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि PTI कारकुनान ने बानी PTI के अहकामात पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। मुल्ज़िमान ने पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए, एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बम से हमला किया। बानी PTI के खिलाफ रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात समेत 13 दफात शामिल। PTI रावलपिंडी के 13 मुकामी रहनुमा भी नामजद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि बानी PTI की अना बदकिस्मती से पाकिस्तान से भी ऊंची है। इनको पाकिस्तान की भी परवाह नहीं, इनका मकसद इक़्तिदार है वरना मुल्क की तबाही करना है। कौन सा सियासतदान जेल नहीं गया, गिरफ्तार नहीं हुआ। इन्होंने गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में फ़ौज में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। PTI जजेस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM आईनी तरमीम पर अपना फैसला करने में आज़ाद है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि अगर हम समझे कि आईनी तरमीम मुल्क के लिए अच्छी है तो साथ देंगे। वज़ीर आला KPK से मुतालिक सवाल पर कहा कि अली अमीन गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, पता चल जाएगा कि वो कहाँ थे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाशा लगाया, ये गाड़ी की डिग्गी में बैठकर फरार हुए। सवाल ये है कि अली अमीन KP हाउस तो पहुँच गए, लेकिन डी चौक क्यों ना पहुँचे। सेनेटर फैसल वाडा की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आला पुलिस की गाड़ियां जवान कैसे चढ़ाई के लिए आए, अपनी इस्लाह कर लें इससे पहले कि इस्लाह का वक्त चला जाए।